सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक पर इतने डीप में ना तो YouTube पर कोई वीडियो मिलेगी और ना ही गूगल पर कोई लेख। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने नशेड़ी दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी जागरूक करने में अपना योगदान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगरेट का एक पैकेट लीजिए और देखिए उस पैकेट पर एज ए वार्निंग मैसेज क्या लिखा है। यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है, स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान जानलेवा है, तंबाकू काउजेस कैंसर, तंबाकू कैंसर का मुख्य कारण है। सिर्फ यही नहीं, तंबाकू द्वारा निर्मित अदर सारे प्रोडक्ट्स पर भी ये वार्निंग कहीं छुपा कर या छोटे लेटर्स में नहीं बल्कि बिल्कुल फ्रंट पर बोल्ड लेटर्स में कंपलसरी लिखा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट से जिस पार्टिकुलर अंग पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ने वाला होता है उस एफेक्टेड अंग का बाकायदे पिक्चर भी लगी होती है। लेकिन क्या इन वार्निंग मैसेजेस और इन पिक्चर्स से लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। जो लोग इनके लत से दूर होते हैं वो तो खैर समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग इस जानलेवा एडिक्शन में फंस चुके होते हैं उन पर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि ये लोग जानबूझकर इन मैसेजेस और पिक्चर्स को इग्नोर करते हैं। और ये हकीकत भी है, क्योंकि इन तंबाकू प्रोडक्ट्स के खिलाफ रोकथाम और बड़े बड़े कैंपेन चलाने के बावजूद इसके सेवन करने वालों में हर साल 20% की वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है। ये जानते हुए भी कि तंबाकू एक जहर है जो धीरे धीरे इंसान के जीवन को नष्ट कर देता है, फिर भी लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? क्यों लोग इस बुरी एडिक्शन में इस कदर फंस जाते हैं कि अपना और अपनों की परवाह किए बगैर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, और अगर आप भी इस आदत का शिकार बन चुके हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम इस आदत की मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको पता है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें रिवॉर्ड या प्लेजर मिलता है या मज़ा आता है तो हमारे ब्रेन में एक डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमें आनंददायक और सुखद एहसास दिलाता है। ऐसे में जब कोई टोबैको एडिक्टेड इंसान टोबैको का सेवन करता है तो उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स अधिक मात्रा में डोपामीन रिलीज करते हैं जिससे खुशी मिलती है, जो उसे अच्छा लगता है और बार बार उसे एक्सपीरियंस करने का दिल करता है। जब एक बार प्लेजर मिल जाता है तो उस प्लेजर को बरकरार रखने के लिए उसे दिन भर में कई शॉट्स लेने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि कुदरत ने यह डोपामीन केमिकल सिस्टम हमारे बॉडी में क्यों फिट किया है? इंसान जब अपने लाइफ में कोई गोल सेट करता है और फाइनली उसे अचीव कर लेता है तो उसका ब्रेन डोपामीन रिलीज करके उसको मोटिवेट करने का काम करता है। ये डिपेंड करता है कि गोल छोटा है या बड़ा, उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मात्रा में केमिकल रिलीज होता है। सेम प्रोसीजर होता है जब कोई इंसान तंबाकू का सेवन करता है। इस हिसाब से इंसान यहाँ इसका गलत इस्तेमाल करता है। जब किसी के लाइफ में अपना कोई गोल नहीं होता तो ऐसे रिवॉर्ड्स और प्लेजर पाने के लिए बार बार वही काम करना चाहता है और अधिक प्लेजर पाने के लिए डोज बढ़ाता है या अपने सेवन में कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड करता है, जैसे पान मसाला के साथ सिगरेट, बीड़ी, पान, सुर्ती से बढ़ते हुए अल्कोहल तक पहुँच जाता है। और मज़े की बात यह है कि ऐसा करने में डोपामीन उसे मोटिवेट भी करता है। बहुत लोग तो इस उम्मीद पर सेवन करते रहते हैं कि ये आखिरी शॉट है, इसके बाद तो इसके पास भी नहीं भटकेंगे। याद रखिए, ये भी उस डोपामीन का ही कारनामा है। इसका एक और पहलू है जिससे लोग सब जानते हुए भी तंबाकू अवॉइड नहीं कर पाते। एक तरफ इसके खिलाफ बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं और मूवीज़ के शुरू में भी आपने देखा होगा जिसमें तंबाकू की असलियत बताते हुए लोगों को इससे डराया जाता है। याद है ना? मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं। और वो हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। और दूसरे तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स में तंबाकू का एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं तो आपने ज़रूर देखा होगा। वो शाही स्वाद, शाही अंदाज, दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबां केसरी। क्या ये सब चीज़ें दोगले रवैया वाली नहीं लगती हैं? और क्या ये इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है? ये सब मैन्युफैक्चर कंपनियां और गवर्नमेंट की साठ गांठ का नतीजा है कि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त भी हो जाएं और अपना धंधा भी चलता रहे। याद रखिए, आपकी जान प्यारी हो सकती है आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, लेकिन इन व्यापारियों के लिए आपकी जान सिर्फ एक बिजनेस है। अंत में अगर आप भी इस बुरी लत में गिरफ्त हो चुके हो तो आपके लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस, आप इन तंबाकू प्रोडक्ट्स को छोड़ने के लिए कितना भी दवा जुगाड़ या सलाह फॉलो करें कुछ भी काम नहीं करता सिवाय जिद के। छोड़ने की तो बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जिद्दी लोग ही इस पर अपना कंट्रोल जमा पाते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ।
मुझे इस बीते 10 सालों पर बहुत पश्चाताप होता है कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। वाकई सोचने वाली बात है कि ये पान मसाला मुंह के अंदर की कोमल त्वचा को किस कदर धीरे धीरे नष्ट कर रहा होता है और हमें खबर भी नहीं होती। अगर सिगरेट की बात करें तो ये हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही बर्बाद कर रहा होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिस पर हमारे जीवन का दारोमदार होता है। अगर आप इन तंबाकू प्रोडक्ट्स को किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं तो मेरी बात मानिए, अपने लिए ना सही, अपने परिवारजनों और अपने चाहने वालों के लिए आज ही और अभी छोड़िए। अगर आपको अपनी लाइफ में रिवॉर्ड्स, प्लेजर और खुशी की ज़रूरत है तो अपने जीवन का मकसद ढूंढिए और अपना गोल सेट करिए। वहाँ से जो खुशी मिलेगी वो हकीकी होगी और मेरा यकीन मानिए इस तंबाकू से तो कई गुना अधिक होगी। इस टॉपिक पर मैं और डीप में जा सकता था क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है और काफ़ी रिसर्च की है मैंने इस टॉपिक पर, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो दूसरे वीडियो में फिर कभी बात की जाएगी। आखिर में इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें